थाईलैंड जा रही एक फ्लाइट में एक मंक को अचानक कुछ अजीब दिखा। जैसे ही एक एयर होस्टेस वहां से गुजरी, फर्श पर खून के पैरों के निशान अपने आप उभर आए। मंक और उसके बगल में बैठा जिमी सन्न रह गए, पर किसी से कुछ कह भी नहीं पाए। कहानी शुरू होती है एक थाई एयरलाइन से, जिसने कम दाम में एक पुरानी, कई हादसों से गुजर चुकी पैसेंजर प्लेन खरीद ली। तकनीकी टीम ने उसे रिपेयर करके फिर से उड़ान के लिए तैयार कर दिया। यह उसका पहला फ्लाइट नंबर 407 था। एयरपोर्ट पर इंजीनियर एलेक्स इंजन चेक कर रहा था। उसी वक्त क्रू भी अपनी ड्यूटी पर आने वाला था। एक्सपीरियंस्ड एयर होस्टेस एमिली जैसे ही प्लेन के पास से गुजरी, उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वो पहले एक भयानक एयर क्रैश से बची थी और किसी तरह महीनों बाद फिर से ज्वाइन कर पाई थी। 407 देखकर पुरानी यादें फिर से उभर आईं। एलेक्स, जो दिल ही दिल में एमिली को पसंद करता था, ऊपर खड़ी उसे देखकर खो गया था, पर साथ ही इंजीनियरों ने उसे छेड़ दिया। तब वह संभला। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके थे, माहौल काफी हल्का था। फ्लाइट लगभग 1 घंटे की थी। उसी दौरान एलेक्स रूटीन इंस्पेक्शन के लिए कार्गो होल्ड में गया। तभी उसे अंदर कोई आवाज सुनाई दी। वह नीचे झुककर कुछ उठाने ही वाला था कि उसके पीछे एक परछाई गुजर गई, पर उसे पता नहीं चला। अगले ही सेकंड कार्गो का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने वॉकी से मदद मांगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। पायलट को एलेक्स की हालत का अंदाजा नहीं था, इसलिए 407 उड़ान भर चुकी थी और डरावना सफर शुरू। टेक ऑफ के बाद क्रू ने खाने की तैयारी शुरू की। एक कैबिनेट अचानक नहीं खुला। एमिली ने आदतन ऊपर की तरफ आया और कैबिनेट तुरंत खुल गया। वही घटना एक पुराने क्रैश में भी हुई थी। पल भर को उसका दिल दहल गया, पर वो काम में लग गई। नीचे झुककर प्लेट्स निकालते वक्त उसे अचानक लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी और जो देखा, उससे चीख फूटने ही वाली थी। साथियों ने पूछा तो उसने बात टाल दी कि लोग घबरा न जाएं। कैबिन में जाते हुए जिमी और मंक ने एमिली के पीछे फिर देखा। फर्श पर खून के फ्रेश फुटप्रिंट्स, पर किसी से कहने की हिम्मत न हुई। दोनों ने सोचा शायद आंखें धोखा दे रही हों। इसी बीच एक लड़का वॉशरूम में चेहरा धो रहा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके पीछे एक जोड़ी भूतिया हाथ उभर आए। फ्लाइट टर्बुलेंस में घुस चुकी थी। कैबिन क्रू सबको सीट पर बैठने कह रहा था। तभी एक बॉल्ड पैसेंजर अजीब सा ट्रांस में उठकर इधर उधर भटकने लगा। उसके चेहरे पर नसें फूल गईं, आंखों की पुतलियां गायब, सिर्फ सफेदी। उसने अपना सिर पूरे 360 डिग्री घुमा दिया और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। क्रू ने चेक किया, उसकी गर्दन टूटी भी नहीं थी। उधर कर्ली हेयर लड़का वॉशरूम से लौटा तो उसके दोस्त ने बताया कि उसके चेहरे पर चोट है, पर कुछ ही पल में वो घाव गायब हो गया। कार्गो होल्ड में फंसा एलेक्स ऑक्सीजन कम होने से बेहाल था। तभी दीवारें खून के धब्बों से भरने लगीं और अजीब अजीब साए से घेरने लगे। वह पीछे हटता गया। कॉकपिट में प्रेशर अलार्म बजा तो को पायलट क्रिस नीचे कार्गो चेक करने गया। उसने एलेक्स को बेहोश पाया और ऊपर भेज दिया। अकेले अंदर रुककर उसने फर्श पर कदम रखा और उसे अपने पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। वो संभलता इससे पहले कई शैडो फिगर्स सामने आ खड़ी हुई। क्रिस चीख उठा। कैबिन में माहौल बहुत हैवी हो गया था। क्रू मेंबर प्रिंस ने टेंशन कम करने के लिए अनाउंसमेंट किया, जल्द ही शादी करने वाले 2 लोगों को ऑन बोर्ड करें। एमिली और एलेक्स। सबने तालियां बजाईं। सुनते ही दोनों धीरे धीरे आयल में आए, पर कोई नहीं जानता था कि इस प्लेन में आखिर क्या सवार है और ये कहानी अब भी खत्म नहीं होती है।